नमस्कार किसान साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि यदि हमने गर्मी के समय में जायद के समय में मूंग की फसल लगाया है तो इस समय हम कौन सी सावधानियां रखें और फूल आने के समय में हम कौन कौन से पोषक तत्व दें और कौन सी सावधानियां रखें और फूल आने के समय में हम पानी की सिंचाई करें अथवा ना करें। इन सब बातों की जानकारी मैं किसान साथियों वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो लास्ट समय में आप अपनी मूंग की पैदावार दुगनी कर सकते हैं किसान साथियों। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आपकी मूंग की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। बात करते हैं हम मूंग की फसल में फूल आने के समय में कौन कौन से पोषक तत्व दें अथवा ना दें, कौन सी सावधानियां रखें। तो हमें मूंग की फसल में फूल आने के समय में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है इसकी बात कर लेते हैं। तो मूंग में फूल आने के समय में हमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास और कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इनकी पूर्ति करते हैं फूल आने से पहले या फूलों के समय में तो हमारी मूंग की फसल अधिक उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। जैसे कि मूंग की फसल में हम फास्फोरस और पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है फूल आने के समय में। तो इस समय में हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो हमारी मूंग की फसल में अधिक उत्पादन मिलने वाला है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति हम कैसे करें आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं और ऐसे पोषक तत्व बताऊंगा कि आपको आज तक किसी ने इन पोषक तत्वों को बताया नहीं होगा। यदि आप मूंग की फसल में इन पोषक तत्वों को डालते हैं तो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं किसान साथियों, आपको मूंग की फसल 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट करके बताएं कि आपने मूंग की फसल में अभी तक कौन कौन से पोषक तत्व दिए हैं और आपकी मूंग की फसल कितने दिनों की हुई है। कमेंट में ज़रूर बताएं किसान साथियों। तो बात करते हैं हमें मूंग की फसल में फूल आने के समय में फास्फोरस और पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है तो इन्हें हम कैसे पूरे करें ताकि हमारी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है यह पूर्ति हो जाए। तो यदि आप मूंग की फसल में किसान साथियों फूल आने से पहले 19-19-19 इसका स्प्रे करते हैं तो आपके मूंग की फसल में जो भी कमियां हैं, जैसे आपकी मूंग की फसल में फूलों की संख्या कम दिख रही है या आपका पौधा अच्छा नहीं दिख रहा है और आपके पौधे में टेलिंग नहीं बनी है, तो यदि आप 19-19 का स्प्रे करते हैं तो आपकी मूंग की फसल की हाइट भी अच्छी हो जाएगी और आपके मूंग की फसल में जो पत्तों का डार्कनेस है वह बढ़ जाएगा। और जब पत्तों में डार्कनेस बढ़ जाएगा तो मूंग की फसल के जो पत्ते होते हैं या कोई भी फसल के जो पत्ते होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन अच्छी तरह बनाते हैं। तो यदि हमारे मूंग की फसल में अच्छे पौधे, अच्छे पत्ते रहेंगे तो हमारी मूंग की फसल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह अच्छी तरह होगी और हमारे जो मूंग का फसल है, मूंग के पौधे हैं वह अच्छे से भोजन तैयार करेंगे और ऑटोमेटिक अपने पौधे में अच्छा पोषक तत्व मिल जाएंगे और पौधे में जो भी कमियां हैं वह पूरी हो जाएंगी, पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से आप 19-19 डाल के अपने पौधे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस समय में। साथ में और भी पोषक तत्व देना है जैसे फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों को यदि पूरा करना चाहते हैं आप तो इसमें 0050 और 05234 और बोरान, इन तीनों चीज़ों को यदि आप इस समय में स्प्रे करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में जो भी कमियां हैं पोषक तत्वों की वह पूरी हो जाएंगी। आपकी मूंग की फसल का पौधा अच्छा हरा भरा हो जाएगा और आपकी मूंग की फसल में अधिक से अधिक फूलों का निर्माण होगा और
फूल आपके झड़ेंगे नहीं, यह फलियों में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से आप 0050 और 05234 और बोरान, इन चीज़ों का स्प्रे फूल आने के समय में करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में जो भी कमियां हैं वह पूरी हो जाएंगी और आपकी मूंग की फसल का पौधा अच्छा रहेगा और आपको अधिक उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। और साथ में एक बात का यह ध्यान रखना है कि फूल आने के समय में हमें पानी की नमी बनाए रखना है, पानी की सिंचाई फूल आने के समय में करना है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, फूलों के समय में पानी की सिंचाई ना करें। जब फूलों में हमारी फसल गनमना रही है उस समय में पानी की सिंचाई नहीं करना है। पानी की सिंचाई कब करना है, जब फूल आने आने वाले हैं इस समय में पानी की सिंचाई कर दें, या नहीं तो फूल आके फलियों में कन्वर्ट हो गए हैं इस समय में पानी की सिंचाई करें। तो आपकी मूंग की फसल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ किसान साथियों कि आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस तरह से पानी का ध्यान रखना है। और साथ में एक बात का और ध्यान रखना है किसान साथियों, यदि आपकी मूंग की फसल में खरपतवार हैं तो इन्हें आप फूलों के समय में इन्हें निंदाई गुड़ाई करा दें। यदि आप नहीं कराते तो आपकी मूंग की फसल में उत्पादन कम मिलेगा। अधिकांश लोग क्या है, इस समय में यह ध्यान नहीं रखते कि अब तो हमारी मूंग की फसल फूल फल में आ गई, अब क्या निंदाई कराएंगे या गुड़ाई कराएंगे। तो इस समय में यदि आपकी मूंग की फसल में खरपतवार हैं तो जो भी पोषक तत्व हैं वह खरपतवार अवशोषित कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी फसल में इस समय में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हमारे मूंग की फसल में खरपतवार रहेंगे तो हमारे पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वह नहीं मिलेंगे और हमारे जो मूंग की फसल में खरपतवार है वह अवशोषित कर लेंगे। इस तरह से हमारी मूंग की फसल का पौधा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें मूंग की फसल में फूल फल आने के समय में यदि खरपतवार हो तो खास करके इस समय में निंदाई गुड़ाई करा दें, ताकि हमारी मूंग की फसल में कोई खरपतवार ना रहे और जो भी पोषक तत्व हैं पूरे वह हमारी मूंग की फसल का पौधा ग्रहण करे। इससे हमें क्या होगा किसान साथियों, हमारा पौधा स्ट्रॉन्ग रहेगा और हमारी मूंग की फसल का अधिक उत्पादन मिलेगा। इस तरह से यदि आप मूंग की फसल में ध्यान रखते हैं किसान साथियों तो आपकी मूंग की फसल का अधिक उत्पादन मिलने वाला है। फास्फोरस फूलों के विकास और फलियों के निर्माण में बहुत भूमिका निभाता है किसान साथियों। इसलिए हम फास्फोरस की कमी यदि पूरी करना चाहें तो 05234 का स्प्रे कर दें। और पोटेशियम, जो पोटाश होता है हमारी मूंग की फसल में, पोटेशियम फूलों के विकास और फलियों की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो हम यदि 05234 का स्प्रे करते हैं तो हमारी मूंग की फसल में फास्फोरस और पोटेशियम की जो कमी है वह पूरी हो जाएगी। और पोटेशियम फूलों के विकास और फलियों की गुणवत्ता सुधार करता है। पोटेशियम की कमी से फूल झड़ सकते हैं, इसलिए हमें 05234 फूल आने के समय में यदि स्प्रे करते हैं तो हमारी मूंग की फसल में फूल भी नहीं झड़ेंगे। फूल जो आएंगे मूंग की फसल में तो वह फलियों में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारी मूंग की फसल का ऑटोमेटिक अधिक उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, मैग्नीशियम और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व फूल भी और फल भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसलिए हम साथ में बोरान और 0050 इन चीज़ों का भी हम 05234 के साथ यदि मिलाते हैं तो हमारी मूंग की फसल में जिंक, मैग्नीशियम, बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता फूलों के समय में होती है, तो यह हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। सिंचाई का भी ध्यान रखना है, फूल आने के समय में सिंचाई ना करें क्योंकि इससे फूलों के गिरने और फलियों के विकास में बाधा आ सकती है। सिंचाई फूल आने से पहले या फलियां बनने के समय में करें ताकि हमारी मूंग की फसल में कोई फर्क ना आए। इस तरह से यदि आप मूंग की खेती में इन बातों का ध्यान रख के आप मूंग की खेती करते हैं, यह फूल आने का समय सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है किसान साथियों। इस समय यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मूंग की फसल में
बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।